हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इज एवरीथिंग ओके, आवाज़ आ रही है क्या? एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। और कैसे हैं आप सभी बता दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है और वीक में एक दिन ऐसी क्लास लेते हैं जिसमें हम सीसेट के बारे में बताते हैं और सीसेट में कुछ जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बताया जा सकता बताता हूं मैं। फिर उसके बाद से मैथ्स की कैसे तैयारी करते हैं वो बताता हूं मैं, रीजनिंग की कैसे तैयारी कर सकते हैं वो बताता है, कॉम्प्रहेंशन के बारे में सब कुछ 1 बाय 1 करके डिस्कस करता रहता हूं मैं। और वीक में एक क्लास जरूर लेके आता हूं और इस क्लास में आपको इतना तो फायदा मिलता है कि सीसेट के बारे में जो मिथ है, जो डर है, ओके, जो फोबिया है, वो सारा का सारा दूर कैसे किया जा सकता है, इस क्लास से बहुत मदद मिलती है। अच्छा, इस क्लास में भी एक अनोखा और एक स्पेशल बात मैं करने जा रहा हूं कि जिन बच्चों का सीसेट बहुत कमजोर है, वो बार बार फेल हो जा रहे हैं, या वे बच्चे जो हमेशा परेशान रह रहे हैं और उनको डर लग रहा है सीसेट से, ओके, तो आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है और मेरे साथ जुड़ने के लिए और क्या क्या फ़ायदा मिलेगा 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और कैसे हम लोग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सीसेट में स्कोर कर सकते हैं और कैसे आपका फ़ायदा होने वाला मेरे साथ जुड़ के, ओके। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए सीसेट का ये बैच है, इसके बारे में मैं बताऊंगा फिलहाल। और देखिए, सीसेट का बैच हमारा 100 दिनों का प्रोग्राम है ये, ओके। तो इसमें 100 क्लासेज चलेंगी, मोर देन 100 क्लासेज, ओके। तो इसमें लगभग 220 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस, प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस, ओके। और कुछ ज़्यादा भी हो जाती है, जैसे SIP वगैरह का बीच में आता है तो उसमें प्रैक्टिस क्लासेज में मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम तक आपके साथ रहता हूँ मैं, ओके, बेहतरीन तरीके से। तो इस बैच की कुछ खासियत बता दूँ तो हमारा 29 जुलाई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है और बैच के फ़ायदे मैं बताऊँगा आपको बहुत सारे, ओके। जुड़े रहिए, आपके मतलब की बात है, बहुत सारा आपको ज्ञान भी मिलेगा और फ़ायदा भी मिलेगा और आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कैसे, और इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा कैसे ये बैच आपको फ़ायदा पहुंचा देगा और बिना किसी टेंशन के आपको कुछ सर्च भी नहीं करना पड़ेगा और कैसे यूट्यूब की स्टडी से ये डिफरेंट है, ये सब कुछ मैं इस पर चर्चा करूँगा, ओके। दोपहर 3:30 बजे का बैच है, ओके। और डेली हमारी 2 घंटे की क्लासेस चलती है इसकी और इस बैच की फ़ीस है 4,999। आप VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये इतने में, हालांकि फ़ीस तो ज़्यादा है लेकिन जैसे आप VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे परचेज करते समय तो ये बैच डिस्काउंटेड प्राइस पे 4,999 में मिल जाएगा। लाइव बैच है, ओके। बैच की बहुत सारी खासियतें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये हिंदी माध्यम का वैसे तो बैच है लेकिन इसमें PPT में बाइलिंगुअल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाइलिंगुअल भी आपको, वैसे हिंदी माध्यम का बैच है, ओके। और फिलहाल मैं बता दूं, और एक और बात बता दूं आपको कि मेरे से जुड़ना होगा तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए। और आपको कोई भी इंक्वायरी होगा तो vinit.tiwari@studiiq.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मेल कर सकते हैं कोई भी। ऑलरेडी हमेशा मैं इस पर एक्टिव रहता हूँ और आपके कमेंट वगैरह देखता हूँ और जो भी बातें होंगी उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं सीसेट की बात करूँ तो 2-3 कुछ फीचर बातें करता हूँ। जैसे सीसेट में आपके मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन आते हैं, 3 पार्ट में आता है। अच्छा, इनके क्वेश्चंस की बात करूँ तो पिछले 3 साल का डेटा उठा लिया हूँ, 2024 का भी मैं इसमें ले लेता हूँ, 2024 का भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। 2024 में मैथ्स और रीजनिंग के, तो मैथ्स के थे आपके 38+ क्वेश्चन थे, ओके। और रीजनिंग में इसके थे हमारे 15 के आसपास क्वेश्चन थे, 15 के आसपास क्वेश्चन थे रीजनिंग के। और उसके बाद से कॉम्प्रहेंशन के आपके 26 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 2024 का डेटा है, ओके। अब देखो, इसमें आपको पता है कि मैथ्स रीजनिंग और 25 में मेरा गेस अगर सही है तो इसमें मैथ इस बार का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, लगभग ये हमारा क्वेश्चंस का पार्ट होता है, उसमें 27 कॉन्स्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। 2024 में भी पूछे गए थे 27 क्वेश्चन, लेकिन मैथ रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जाता है। देखिए जरा, अगर 23 की बात करूं तो 45 मैथ है और रीजनिंग के मात्र 8 क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चंस 2-3 आए थे जो रीजनिंग में, तो वो भी आपके मैथ से ही प्रेरित थे। और इसमें देखेंगे 40 क्वेश्चन थे, 21 में 40 क्वेश्चन मैथ्स के, तो 13 क्वेश्चन रीजनिंग के, ओके। और ये 34 थे, तो ये हमारे
आपके कितने आ गए, तो हमारे 19 क्वेश्चन थे। इस बार 38 के आसपास मैथ के आए थे, और मैथ भी थोड़ा इस बार का मुश्किल नहीं था ज़्यादा, लेकिन तभी भी हमें हर हाल के लिए तैयार, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 38 प्लस क्वेश्चन, और इसमें 15 के आसपास क्वेश्चन थे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट हो गया, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग इनके मैं बात करूं तो इन दोनों का मिला के 53 क्वेश्चंस आते हैं, और इसके हमारे 27 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ स्ट्रेटेजी की बात करता हूं। देखो 80 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, घंटे की बात करेंगे 2 घंटे का पेपर होता है। ओके, अब इसमें आपको 33% नंबर लाने हैं। अच्छा, 80 क्वेश्चन नंबर में अगर देखूं तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो ये 200 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये 200 मार्क्स हो गया, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो गया 2.5, और नेगेटिव कटता है तो नेगेटिव 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखिए 250 मार्क्स का हो गया मेरे भाई। अब 250 मार्क्स का पेपर है, तो अब इसमें इसका 33% निकालेंगे तो 250 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो 200 का अगर आप हम 33% निकालेंगे, तो हम अगर इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 66 नंबर आपके, मतलब ये एकदम बॉटम पॉइंट हो गया। एक होता है कि मान लो छत पे चढ़े, छत की चरदीवारी पे, मतलब जो बाउंड्री है उस पर खड़े हो गए, तो इधर रहेंगे तो छत पे रहेंगे, थोड़ा सा इधर झुकेंगे, ऐसे नहीं होता, स्थिति होता है ऐसे जाएंगे तो एकदम नीचे गिर जाएंगे, वही वाली बात है। तो 66 नंबर वो इसकी जोन है कि जहाँ से मतलब छत पे भी हैं आप, इधर भी हैं। ओके, दोनों तरफ के, थोड़ा सा इधर गए तो गिर जाएंगे, थोड़ा सा इधर रहे तो छत पे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें इतना सोचना भी नहीं है। अच्छा, अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन अगर मान लो इसके 27 प्लस क्वेश्चन, 27 के आसपास क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, 27-28 मान लेते हैं, लेकिन ये इतना हम मान के चलेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि पता है कि एक क्वेश्चन अगर इधर उधर हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम टारगेट बना के चलते हैं, तो हम टारगेट हमेशा 45 प्लस क्वेश्चन का बना के चलते हैं। कम से कम बेकार से बेकार परिस्थिति में आपको 45 प्लस क्वेश्चन करने हैं। अगर मान लो इतना सोचेंगे तो उसमें 5, 6, 7 अगर मान लो आपके गलत भी हो गए, नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन कटेंगे भी, तो भी आप क्वालिफाई बड़े आराम से हो जाएंगे। ओके, गाजे बाजे के साथ। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब 45 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सॉलिड प्रोग्राम के थ्रू चलना पड़ेगा, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, आराम से आप कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अगर कुछ मैथ्स का पार्ट करें, कुछ रीजनिंग का। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मैं कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग तैयार कर लेता हूं, हो जाएगा क्या। इसके भरोसे गए तो अगर 2023 के पेपर में गए होते तो हो जाता गड़बड़ मामला, क्योंकि इसमें 8 ही क्वेश्चन थे, 27 और 8 थे, और कॉम्प्रिहेंशन दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ऑन द स्पॉट सारे सही कर जाए। ठीक है, मे भी किसी का हो जाए, कुछ रेयरेस्ट पर्सन का हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ। जनरली कॉम्प्रिहेंशन अगर 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके सारे के सारे सही होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 27 तो अटेम्प्ट करोगे तो एक तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, उस बाकी चीज़ों के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो लेंदी भी होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद से जो भी उसमें प्रस्तावना या आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस, ओके, उसमें तार्किक आपका पूर्व धारणा पूछ देंगे, एजम्पशन वाले क्वेश्चंस हैं आपके, या प्रतिबिंबित करता है, अलग अलग तरीके के बनाते हैं क्वेश्चंस, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के ऐसे बनाइए, ये 15-16 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं। फिर मान लो रीजनिंग का जितना आता है, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है कि इसका सिंपल ही रहता है। मान लो 10 + 10 12 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेंगे, अगर 15 आ गया तो 12, नहीं तो 10 ही मान के चलते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन, बाकी 10-15 क्वेश्चन इसके मान लेंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं लेकिन इसके 10-15 क्वेश्चन मैथ के मान लेंगे, तो 15 अगर 15 10 25 और ठीक है, काम हो गया हमारा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, बहुत आराम से, बड़े प्यार से होगा। मन करे तो कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर मान लो 20 अटेम्प्ट करोगे, 2-4 गलत भी होंगे तो आपके 15 तक तो हो जाते हैं, नेगेटिव वगैरह कट करके। मान लीजिए उसमें भी 1-2 इसमें गलत हो गए, 1-2 इसमें, 1-2 इसमें हो गए, 2-3 इसमें हो गए, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप एक तो काम करेंगे कि पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा, और पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को कुछ थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे।
अब सवाल उठता है कि सर अच्छा ठीक है, एक बात, हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम कर लें क्या? बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि यूट्यूब से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेते हैं, चले जाते हैं, और फिर हर साल की तरह यही होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में आप पूरे के पूरे सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन तो थोड़े बहुत कर लेते हैं, बाकी मैथ्स रीजनिंग में फंस जाते हैं। जैसे 23 के लिए 23 वाले बच्चे मान लो परमुटेशन कम्बिनेशन और कुछ और चैप्टर्स तैयार करके चले गए, और परमुटेशन कम्बिनेशन आया ही नहीं इस बार के पेपर में 24 में। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर एक बैच लेना पड़ेगा। ओके, हालांकि YouTube पे तो क्लास मैं भी पढ़ाता हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, दोपहर 2 बजे चलती है क्लासेज, आप उससे जुड़े रहिए। लेकिन अगर एक प्रॉपर कोर्स लेके चलेंगे तो एक टीचर हमेशा ध्यान रखता है कि क्या क्या हमें पढ़ाना है, और बाकी बहुत रिसर्च के साथ मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, बड़ा रिसर्च के साथ मैं अपना कोर्स को डिजाइन किया हूँ, और बड़े रिसर्च के साथ इसमें जैसे टाइप्स वाइज कराता हूँ मैं कि कुछ टाइप्स छूट ना जाए। तो हर एक चैप्टर के बेसिक से बेसिक सब कुछ करते हैं, और क्या क्या इसमें कैसे कैसे प्रैक्टिस कराते हैं वो मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। तो अगर आप एक प्रॉपर कोर्स कर रहे होंगे, और ज़्यादा नहीं करना, बस इसी के 2 घंटे की क्लास जो है 2 घंटे या तो रिकॉर्डेड देखिए, या तो आप अगर रिकॉर्डेड देखेंगे तो थोड़ा भगा के देख सकते हैं, या स्पीड थोड़ी बढ़ा के दे सकते हैं, लाइव भी आके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना पढ़िए, आपको घर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं सीसेट, बस बैच में एक्टिव रहिए। बैच में ही मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। मेरे बैच ऐसा डिजाइन है कि जैसे एक टाइप का क्वेश्चन करा, उसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन बैच में ही रिवीजन करा देता हूँ, मतलब दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है दिमाग में। बच्चे से हमारे जो भी पढ़ रहे होंगे बच्चे ऑलरेडी, उनसे बात करिए एक बार कि सर कैसे पढ़ाते हैं। YT पे तो दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन YT पे हो थोड़ा सा जल्दी रहता है हमें, और YT पे थोड़ा कम समय मिलता है, ठीक है, और बहुत कुछ बताना होता है, इसमें थोड़ा सा कुछ छूट भी जाता है YT पे। लेकिन एक पेड बैच में एकदम पूरा का पूरा सीक्वेंस में एक एक चीज बताया जाता है, हर चीज कराया जाता है, ठीक है। और YT पे भरोसा नहीं होता कि कब क्लासेस चल रही हैं, कब हमारा स्लॉट, कब मैं पेड में अगर बिजी हो जाऊँ तो कुछ दिन YT पे हो सकता है स्किप भी हो जाए क्लासेज, या ऐसा हो सकता है कुछ अलग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पेड में एकदम सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ा जाता है। एक तो बात है कि सीक्वेंस में सारा अरेंज होता है कोर्स, आपको जो पर्टिकुलर चैप्टर देखना है जाके देख सकते हैं, और सारे टाइप्स होते हैं उसमें। 1 मिनट आप चांस एक हो सकता है कि YT पे अगर वो YouTube पे देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि 1-2 टाइप मिस कर जाएं, ओके। लेकिन इसमें पेड में एक एक टाइप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक एक टाइप करा देता हूँ, ओके। तो ये सब चीज़ें रहती हैं मेरे भाई। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं जरा, तो एक बात देख लेते हैं, इस अगर बैच की बात करेंगे तो बैच में हम पढ़ते कैसे वो देखिए जरा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कराता रहता हूँ, जितने कॉन्सेप्ट पॉसिबल है। जैसे देखिए इस बार के घड़ी का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। पेड बैच का अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन हो, पुराने बच्चे जानते हैं कि इस बार 24 का पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए क्लास के आ गए थे। बहुत सारे मतलब ये समझ लो कि मोर देन 70% क्वेश्चंस क्लास के ही थे, बस डेटा इधर उधर थे। बाकी जो 30% थे ये समझ लो आपके कि आपके कॉन्सेप्ट तो सारे हो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडवांस सोच रखने की जरूरत थी। तो लगभग आपके पूरे के पूरे इस कोर्स से ही आए थे, और इस बार तो थोड़ा और भी अच्छे से कोर्स को डिजाइन किया गया है, और थोड़ा सा इसमें टाइम दिया जाएगा, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लास तो होगी, फिर उसके बाद से कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ उनकी प्रैक्टिस होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, ओके। कॉन्सेप्ट क्लास के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा मैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत लोग छोड़ जाते हैं, और बहुत बच्चे इस चिंता में रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं मैं। एक चैप्टर कराया उसका सारा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कहां से, तो ये समझ लो कि 2005 के बाद वाले सारे प्रीवियस ईयर में करा देता हूं, और 2024 तक के एकदम अप टू डेट, 24 तक के क्वेश्चंस के जिक्र करते हैं, एकदम अप टू डेट है प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करने से मामला नहीं बनता है, हमें प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, क्योंकि पेपर में तो प्रीवियस ईयर आता नहीं है, लेकिन हाँ उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस खुद बनाता हूं, खुद PPT में डिजाइन करता हूं, बच्चों से पूछ लिए जो पढ़ रहे हैं, ओके, और उनको कराता हूं। मतलब एक चैप्टर को इतने तरीके से तैयार करते हैं तो कुछ भी आपका उधर उधर घुमा के देगा तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, PYQ और लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन, ये हमारा रहता है, ओके। तो एक चैप्टर में इतनी सारी चीजें होती हैं, ओके। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं, जैसे कुछ मैं आपको बैच, अगर आप लोग इस बैच में इनरोल होंगे तो उसमें डाउट सेशन के लिए मैं अलग ग्रुप बना देता हूं। उसमें
मैं खुद एक्टिव रहता हूँ, डाउट्स वगैरह होते हैं बताता हूँ, डाउट्स तो मैं बताता हूँ। फिर प्रैक्टिस के लिए पीपीटी देते हैं, तो पीपीटी के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको इस बार अवेलेबल कराए जाएंगे जितना होगा। अगर आपसे हो गए, देखो क्लास में पढ़ाया तो वो तो ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन कुछ देंगे तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, समझ लो एनोटेशन के साथ। मतलब डबल बेनिफिट है इसमें, पूरा बेनिफिट 220 घंटे से ज़्यादा की क्लास। अगर मान लो पीपीटी कर रहे हो, सॉल्व कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसका तो एनोटेशन के साथ पीपीटी है ही है, साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, तो आपको अगर पर्टिकुलर नहीं समझ में आएगा तो आपको बस वीडियो क्लिक करना, उस पार्ट पे जाना है, देख के फिर आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये हमारा डाउट सेशन और उसके बाद से प्रैक्टिस सेशन एक तरीके से अलग से हो जाएगा, ये एडिशनल है प्रैक्टिस सेशन। अब उसके बाद से मैं बता दूं मेरे भाई, कुछ और खासियत है इसमें कि आपको अगर कभी भी कोई परेशानी हो सीसैट को लेके, कोई भी कन्फ्यूजन हो लेके, तो मैं हमेशा मेंटरशिप के लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी भी हम मुझसे बात कर सकते हैं, आप बिल्कुल मैं आपका सहयोग करूंगा, ओके। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है प्रॉब्लम या कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा अच्छे से, ओके। फिर उसके बाद से आपको बता दूं मैं, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना वीटी, एडमिशन लेते समय वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ये कोड है हमारा, वीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और मुझे मेल कर दीजिए इस पर, ओके। उसके बाद से आपको या बैच में इनरोल हो जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएंगे तो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। vineet.tiwari@studiiq.com। और लेते समय, परचेज करते समय कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस पर मेल कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे को, या मेरा टेलीग्राम चैनल इस पर भी कहीं मैसेज कर देंगे तो मैं आपको रीच आउट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन भाई खरीदते समय बीटी लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़े। और ये हमारे कुछ सिलेबस की बातें, तो सिलेबस पे तो अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कोर्स के बारे में ही बता रहे हैं क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। अब देखो कुछ और आपको बता देता हूँ बेनिफिट। बैच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, मैंने अभी कराया था, आपको बताया था 220 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस चलेंगी। अभी प्रैक्टिस क्लास इंक्लूड कर दूँ तो और भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर इतना सीसैट के लिए ही पढ़ेंगे। देखो इतना नहीं पढ़ना है, ये इसी में प्रैक्टिस वगैरह सब इंक्लूड है, आपको इसके अलावा समय देना ही नहीं है। जैसे 2 घंटे की क्लास भी बस उतना ही करना है, इसका नहीं उसको घर भी पढ़ना है। सैटरडे संडे में कुछ थोड़ा सा एनोटेशन पीडीएफ जो एनोटेशन वाली होती है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। डाउट सेशन के लिए और डाउट्स ग्रुप बनाए जाएंगे, बनाए ही ऑलरेडी पहले वालों के लिए है, आप लोगों के लिए भी बना देंगे जो बैच इनरोल करेंगे। फिर सीसेट के लिए पर्सनल मेंटोरशिप, सर से आप कभी भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल हमेशा हम हाजिर रहें हमसे। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो मैं सीसेट लास्ट तक आपका सहयोग करूंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपसे बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर जगह नहीं मिलता, प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये समझ लो, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस डिजाइन करने में। आप ऑलरेडी मेरे कुछ पेड बैच के अगर आप बच्चे होंगे उनसे बात कर सकते हैं, मैं यहाँ ही क्वेश्चन बना देता हूँ और कुछ बना के भी लाता हूँ, ठीक है, ओके। प्रैक्टिस सेशन भी रखे जाएंगे, कुछ आपके एक्स्ट्रा एडवांस सैटरडे संडे में या जैसे एग्जाम पास आएगा उसमें भी प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखेंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये आगे। फिर उसके बाद से अत्यंत सरल और प्रभावी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे समझाए जाएंगे आपको, ओके। आपको पता ही है कि किस तरीके से पढ़ाता हूँ, डेमो सेशन वगैरह आप देख सकते हैं। हाँ, कह रहा है कि इस बैच से जुड़ने के लिए स्टडी IQ के एप्लीकेशन पर विजिट करें। देखिए एक तो तरीका है कि स्टडी IQ के एप्लीकेशन में विजिट करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे ये बताना है। तो एप्लीकेशन में विजिट करिए, वहाँ पे आपको बैच दिख जाएगा, ठीक है, बैच दिख जाएगा। या आप वेब पोर्टल पर भी जाएंगे तो सर स्क्रॉल करेंगे तो मेरे फोटो के साथ वो बैच दिख जाएगा। उसको ज्वाइन करते समय बस आपको जब परचेज करना है तो डिस्काउंट के लिए ध्यान रखना, बहुत सारे सजेस्टेड कोड होंगे, लेकिन आपको VT लाइव कोड इस्तेमाल करना है। VT लाइव कोड जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और बात बता देता हूं आपको, ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे विनीत तिवारी मैथ्स, तो वहां पे इसी टेलीग्राम चैनल में मैं वहां पे लिंक ऑलरेडी अवेलेबल कराया हूं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पेज पे चले जाएंगे, आपके कोर्स के पेज पे। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, टेलीग्राम पे विनीत तिवारी मैथ्स ज्वाइन करना है, इस पर मैं लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। या मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं कि सर बैच नहीं मिल रहा, आप मेरे को लिंक भेज दीजिए, तो मैं यहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, या मेरे से भी पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारी खासियतें हैं। और लास्ट तक एग्ज़ाम
होने तक हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं, मैराथन सेशन लेके आएंगे, संडे पेड बैच में मैराथन सेशन चलते हैं, तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। 6-6 घंटे का पेड बैच, उसमें प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कोर्स एक बार कंप्लीट हुआ तो जैसे ही पेपर आएगा उसमें क्या है, प्रैक्टिस 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 कराता रहता हूँ 6-6 घंटे की क्लास में, तो वो भी मिलता है। उस समय बहुत बूस्टअप मिलता है, आपको बाद में परेशानी होने की जरूरत नहीं होती, और सीसेट आराम से आप क्वालिफाई करेंगे। मेरी भी यही प्रतिज्ञा है कि सीसेट में हिंदी माध्यम के लिए बच्चों के लिए जितनी परेशानी है, बिल्कुल परेशानी ना हो, आराम से क्वालिफाई कर जाए। हम किसी से कम नहीं हैं, ओके। इस बार हम भी करेंगे मेहनत और सीसेट क्वालिफाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस जज्बे के साथ तो आप इस बैच से जुड़िए, और बैच के बारे में आपको बता ही दिया था मैं, बेहतरीन बातें, और बाकी और भी बहुत सारी बातें होंगी, फायदे और भी हैं। इतने फायदे हैं कि मैं आपको सारा बता ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में भी आपको सीसेट उसमें तो इंक्लूडेड मिलता है, लेकिन ये सेपरेट अगर किसी को सीसेट का बैच लेना है तो उनके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, आप जुड़िए और निश्चिंत हो जाइए सीसेट के लिए। बस आपको मैथ्स आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत बस बेसिक्स आप जानते हैं तो बस आराम से आप कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ और बात हो तो मेरे को बताइएगा, मेल पे या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। बाकी मेरी यूट्यूब की भी एक क्लास होती है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। 2:15 पे रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेशन होती है। इसमें पढ़ाया तो मतलब कभी कभी पढ़ा देता हूँ मैं, लेकिन इसमें जनरली ये प्रैक्टिस सेशन के लिए होता है, जिनको प्रैक्टिस करना होता है यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।